ठीक भाई, अपना क्वेश्चन है जेई मेन 2020 का। अ ब्लॉक ऑफ मास 1.9 kg रेस्ट एट द एज ऑफ टेबल। एक ब्लॉक है जिसका मास कितना है, 1.9 kg। ठीक, ये ब्लॉक टेबल के एंड पे है। ऑफ हाइट 1 मीटर, टेबल की हाइट कितनी है, 1 मीटर। अ बुलेट ऑफ मास 0.1 kg कोलाइड्स विद द ब्लॉक। एक बुलेट जिसका मास कितना है, 0.1 kg कोलाइड्स विद द ब्लॉक्स एंड स्टिक्स टू इट। ये दोनों टकरा के क्या हो जाते हैं, एक साथ हो जाते हैं, डब्बा गिर जाएगा आगे। इफ द वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज 20 मीटर पर सेकेंड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक, ये जो बुलेट है इसकी वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक, just before the collision, then kinetic energy of the combined system when it strikes the floor। ये जो ब्लॉक है जाके कहाँ गिरेगा, नीचे। तब अपने को बताना है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। ठीक, तो सबसे पहले एक काम कर लेते हैं कि ये कोलिजन के पहले मोमेंटम इनिशियल और कोलिजन के बाद मोमेंटम फाइनल, इसको कंजर्व करा देते हैं ताकि अपने को टक्कर के बाद की स्पीड मिल जाए। ठीक, तो लगाते हैं भाई, इनिशियल मोमेंटम लिखते हैं, दो चीजें हैं, एम बुलेट वी बुलेट प्लस एम ब्लॉक वी ब्लॉक। ठीक, इज इक्वल टू टोटल एम टोटल इंटू वी डैश। एम टोटल क्यों, एम टोटल क्यों क्योंकि यहां पे बोला गया है कि जो बुलेट है वो ब्लॉक से टकरा के उससे चिपक जाएगी, जुड़ जाएगी। तो एम बुलेट का वैल्यू कितना है, 0.1, वी बुलेट का वैल्यू 20 प्लस एम ब्लॉक का वैल्यू 1.9, वी ब्लॉक का वैल्यू 0। टोटल मास कितना हो गया, 1.9 प्लस 1 ये हो गया 2 इंटू वेलोसिटी क्या हो गई, वी डैश। 0.1 इंटू 20 क्या हो गया, 2 इक्वल टू क्या आया, 2 वी डैश। वी डैश का वैल्यू क्या आया, 1 मीटर पर सेकंड। मतलब ये जो वेलोसिटी ये कितनी है, 1 मीटर पर सेकंड। और ये कौन से डायरेक्शन में है, एक्स। कौन से डायरेक्शन में है, एक्स। और हम लोग ये जानते हैं कि एक्स डायरेक्शन में क्योंकि कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है तो ये जो वेलोसिटी ये क्या बनी रहेगी, कांस्टेंट, मतलब कि ये चेंज नहीं होगी। ठीक, अब रही बात वाई डायरेक्शन में स्पीड की, तो वाई डायरेक्शन में स्पीड क्या है, 0, क्योंकि बुलेट किस डायरेक्शन में जा रही थी, एक्स। तो जैसे ही ये ब्लॉक नीचे आना शुरू होगा, जैसे ही ये ब्लॉक नीचे आना शुरू होगा तो ये क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। किसके कारण, ग्रेविटी के कारण। एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ग्रेविटी। अब ये वाई डायरेक्शन में कितना नीचे आएगा, एस वाई इक्वल टू -1 मीटर। और अपने को यहां पे क्या पता लगाना होगा, फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। तो वी यू ए एस, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, कौन सा वाला, वुआस वाला। वी वाई अपने को नहीं पता, यू वाई अपने को पता है 0, ए वाई अपने को पता है -g, मतलब कि -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एस अपने को पता है -1 मीटर। तो वी यू ए एस क्या यूज करेंगे, वी वाई का स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2 ए वाई इंटू एस। वी वाई के स्क्वायर का वैल्यू अपने को नहीं पता, यू वाई स्क्वायर का वैल्यू पता है 0 प्लस 2, ए वाई का वैल्यू पता है -10, एस वाई का वैल्यू पता है -1। तो वी वाई स्क्वायर का जो वैल्यू आया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 2 इंटू 10 कितना आया, 20। और वी एक्स का वैल्यू कितना था, 1। वी एक्स का वैल्यू कितना था, 1। यहां से वी वाई का वैल्यू कितना आया, √20 मीटर पर सेकंड। ठीक, वी स्क्वायर इक्वल टू यहां क्या लगा लेते हैं, वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। वी एक्स का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, 1 स्क्वायर। वी वाई का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, √20 का स्क्वायर। तो 1 प्लस √20 का स्क्वायर क्या हो गया, 20 इक्वल टू वी का स्क्वायर। तो वी स्क्वायर को इक्वल टू क्या आया, 21। अब अपने को क्या पता, वी स्क्वायर क्यों निकाले, बात समझना।
अपने को क्या फाइंड करनी थी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और नीचे स्पीड निकाल चुके हैं, ये क्या है, स्क्वायर ऑफ स्पीड एट बॉटम। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर। हाफ मास कितना था ब्लॉक का, टोटल कितना हो चुका था 1.9 प्लस 1, टकरा के ब्लॉक कितने केजी का हो गया था, 2 केजी का फाइनल। तो हाफ एम का वैल्यू 2, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर कितना 21, 2 से 2 क्या हो गया कैंसल, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गया कितना 21 जूल। कौन सा ऑप्शन लगेगा, बी। ठीक,